Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you EVS lesson number 19, My Delightful School. Okay. Now can you tell the above pictures show how children are learning happily. अब देखो ऊपर क्या दिखा रहा है ये पिक्चर्स में कि जो बच्चे हैं वो कितना खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट. विच ऑफ दिस पिक्चर्स डिड यू लाइक द मोस्ट. अब इनमें से आपको कौन सी पिक्चर ज़्यादा पसंद है. वाई डिड यू लाइक दैट पिक्चर द मोस्ट. और तुमको वो जो पिक्चर जो तुमको पसंद आई वो क्यों तुमको सबसे ज़्यादा पसंद है. वी गो टू स्कूल टू लर्न. अब देखो हम स्कूल क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए. वी मेक मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल. और हम वहाँ पे बहुत सारे दोस्त बनाते हैं. कहाँ पर, स्कूल में. वी स्टडी विथ ईच अदर्स हेल्प. और हम एक दूसरे की हेल्प से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं. वी प्ले टूगेदर एंड शेयर अवर टिफ़िन. हम साथ में खेलते हैं, अपना टिफ़िन शेयर करते हैं. वी टेक पार्ट इन स्कूल फंक्शंस एंड गो ऑन ट्रिप्स टुगेदर. अब देखो हम स्कूल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट. और सब के साथ में मीन सब मिलजुल के क्या करते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं. वी कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट द क्लासरूम. अब देखो हम सब साथ में क्यों आते हैं, ताकि हम जो क्लासरूम है उसको क्या करें, साफ करें और डेकोरेट करें. देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी डू टुगेदर. अब देखो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम सब मिलकर करते हैं. इट इज़ अ ग्रेट फन टू डू सो. और वो सब करने में बहुत मज़ा आता है. वॉट कैन वी डू टू मेक श्योर दैट एवरी चिल्ड्रेन इन द क्लास फाइंड्स इट इज़ फन टू लर्न. अब देखो क्या करना चाहिए कि हर स्टूडेंट जो क्लासरूम में पढ़ रहा है वो पढ़ने के लिए मतलब पढ़ना उसे अच्छा लगे. नाउ डू यू नो आई गॉट अ लेटर. मुझे क्या आपको पता है कि मुझे क्या मिला, लेटर मिला. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द स्कूल इन कोलावली इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट. अब देखो ये स्टोरी कहाँ की है, एक स्कूल की जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, ओके, कोलावली नाम की. द टीचर टुक हिज स्टूडेंट्स टू द पोस्ट ऑफिस टू शो देम हाउ द पोस्टल सिस्टम वर्क्स. तो जो टीचर था वो स्टूडेंट्स को कहाँ लेकर गए, पोस्ट ऑफिस. और वहाँ पे दिखाने के लिए कि जो पोस्टल सिस्टम है वो कैसे काम करता है. ही एक्सप्लेन इट्स वर्किंग टू द स्टूडेंट्स. उन्होंने क्या करें, वो जो काम हो रहा है वहाँ पे वो उन लोगों को एक्सप्लेन करें. बट टू गिव देम अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ हाउ इट वर्क्स ही यूज्ड अ नॉवल आइडिया. लेकिन उनको वन हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे वो लोग काम करते हैं. उसके लिए उनके पास में एक नॉवल आइडिया था. He wrote a letter to every child telling them about their progress in studies, in sports, their interest in activities. उन्होंने क्या किया, हर एक बच्चे को एक एक लेटर लिखे जिसमें उन्होंने उनकी पढ़ाई, उनका स्पोर्ट और उनकी एक्टिविटीज़ जिनमें वो इंटरेस्टेड रहते हैं उसके बारे में बताया. देयर चिल्ड्रेन वेर थ्रिल्ड टू सी द लेटर. अब जो चिल्ड्रेन थे उनको बहुत थ्रिल्ड हो गया वो लेटर देख के. वो लोग दे शोड देयर लेटर टू एवरी वन सेइंग आई गॉट अ लेटर. उन्होंने सबको दिखाया कि देखो हमको क्या मिला, लेटर मिला है. सम इवन सेंट अ रिप्लाई टू द लेटर. कुछ कुछ तो उनको रिप्लाई भी भेज रहे थे वो लेटर पे. दे सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू द टीचर एट द टाइम ऑफ दिवाली. देखो वो लोग ग्रीटिंग कार्ड भेजते टीचर को कब, दिवाली के टाइम पे. अ फ्यू डेज लेटर द टीचर थॉट द स्टूडेंट्स हाउ टू सेंड ईमेल्स. कुछ ही दिनों बाद में टीचर ने उनको सिखाया कि ईमेल कैसे भेजते हैं. वन लेटर सेंड बाय द टीचर अवेक द न्यू enthusiasm इन द स्टूडेंट्स. द स्कूल बिकेम एन enjoyable प्लेस फॉर देम. एक बार अगर बच्चों को कुछ नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट आ जाए तो उनके लिए स्कूल एक नई इंजॉयबल चीज़ बन जाती है. नाउ ट्राई दिस. हैव अ 3-legged रेस विद द अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लास. क्या करना है आप लोगों को, 3-legged रेस मतलब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो रेस हो रही है
ऐसी रेस करना है. ओके, 3 लेग रेस with the other student in your class. Why could some pairs reach to the finish line without stumbling or falling? अब देखो, एक दूसरे के पैर बांधकर कुछ जो बच्चे थे वो कैसे रीच हो गए फिनिशिंग लाइन पे गिरे बिना. Why did some pairs fall while running? और कुछ गिर क्यों गए. If we help each other, we can succeed at anything. अगर हम एक दूसरे की हेल्प करें तो हम कोई भी चीज़ में कामयाब हो सकते हैं. वर्क बिकम enjoyable. काम जो है वो क्या बन जाता है, enjoyable. In order to help one another, we must first understand our mutual needs and difficulties. देखो, in order to help one another, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमको क्या समझना चाहिए, एक दूसरे की म्यूचुअल नीड्स. ओके. डू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ आवर क्लासमेट. क्या हम हमारे क्लासमेट की ज़रूरत समझते हैं. देयर मे बी अ न्यू स्टूडेंट इन क्लास और अ स्टूडेंट हु लीव्स फार अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स. अब देखो, कभी कभार हमारे स्कूल में एक न्यू एडमिशन आ जाता है, एक न्यू स्टूडेंट आ जाता है, या फिर कोई ऐसा बच्चा होता है जिसके पेरेंट उनसे बहुत दूर रहते हैं. देयर मे बी सम हु स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज एट होम. और कुछ ऐसे होते हैं जो घर में दूसरी मतलब कोई और लैंग्वेज में बात करते हैं. Some may have an older brother or sister to help them and some may not. किसी किसी के क्या होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं और किसी किसी के नहीं होते. Because of the diversity, everyone has different needs. डाइवर्सिटी की वजह से सबकी ज़रूरत क्या है, अलग अलग है. We must try to understand this needs. हमको ये ज़रूरत समझनी चाहिए. इन स्कूल वी मीट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट. अब देखो, स्कूल में हमको बहुत अलग अलग तरह के बच्चे मिलते हैं. देर आर फ्यू पीपल हु कैनॉट सी. अब उनमें से कुछ होते हैं जो नहीं देख सकते. एंड फ्यू हु कैनॉट हियर. और कुछ ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते. अ फ्यू कैनॉट वॉक इजीली. और कुछ जो है वो सही से चल नहीं पाते. द नीड्स ऑफ स्टूडेंट सच एज दिस आर डिफरेंट एंड स्पेशल. अब देखो, उनकी ज़रूरतें बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट और स्पेशल होती है. वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैम ओनली बाय गेटिंग टू नो दैम वेल. अब हम उनको कैसे समझ सकते हैं, उनको जानने के बाद ही हम उन्हें समझ सकते हैं. नाउ कैन यू टेल, आर देयर एनी चिल्ड्रेन विद सच स्पेशल नीड्स इन योर नेबरहुड. अब क्या आप बता सकते हो आपके सराउंडिंग में, आपके आस पड़ोस में क्या कोई ऐसा है जिसको स्पेशल नीड है, मतलब जिसको आँख से नहीं दिखता या फिर सुनाई नहीं देता या वो चल नहीं पाता. डू दे अटेंड स्कूल. क्या वो स्कूल पढ़ते हैं. व्हेन वी वेर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन योर क्लास. जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो आपके क्लास में कितनी लड़कियां थी. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास नाउ. अब तुम्हारी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं. एवरी चाइल्ड शुड गेट द जॉय ऑफ लर्निंग इन स्कूल. हर बच्चे को स्कूल में पढ़ना चाहिए. ऑल चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड हैव द राइट टू एजुकेशन. अगर कोई बच्चा ऐसा स्पेशल है जैसे कि जिसको दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, चल नहीं पाता है, तो उसको भी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है. मैनी पेरेंट ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल विद ग्रेट डिटर्मिनेशन. ऐसे बहुत सारे पेरेंट हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत सारे पेरेंट हैं जो एब नॉर्मल बच्चों को स्कूल भेजते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ मैनी स्कीम्स फॉर देम. गवर्नमेंट ने भी उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स चालू की है. इफ़ यू नो एनी चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड डू टेल टू द टीचर एंड पेरेंट अबाउट दिस. अगर आप आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा देखते हो तो आप आपकी टीचर को और पेरेंट्स को ज़रूर बताओ. दे टू विल एनकरेज द चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल. तो वो भी क्या करेंगे, वो बच्चे को एनकरेज करेंगे कि तुम भी पढ़ सकते हो, स्कूल जाओ बेटा. The government has also provided many facility for the education of girls. अब देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ भी रखी है
मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी है लड़कियों की पढ़ाई के लिए। मोस्ट पेरेंट ट्राई टू मेक श्योर दैट द गर्ल्स आर एजुकेटेड। बहुत सारे पेरेंट ये सोचते हैं कि हमारी लड़की अच्छे से पढ़ी लिखी हो। हाउ एवर समटाइम्स गर्ल्स आर एक्सेप्टेड टू कैरी आउट हाउस होल्ड course such as taking care of their sibling, drawing water from the well, etc. all by themselves। लेकिन कभी कभार गर्ल्स बहुत सारे उनको घर के काम दिए जाते हैं, जैसे कि उनको अपने भाई बहन का ख्याल रखना पड़ता है, पानी कुएं से निकालना पड़ता है, एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट दे लॉग बिहाइंड इन स्कूल और इवन लीव इट। तो इस वजह से कुछ लड़कियां पढ़ती ही नहीं है और जो पढ़ती है वो निकल जाती है। अ गर्ल्स एजुकेशन शुड नॉट स्टॉप फॉर दिस और फॉर एनी अदर रीज़न। लड़कियों का पढ़ाई नहीं बंद होना चाहिए, ना इसके लिए ना ही कोई और रीज़न के लिए। गर्ल्स टू हैव अ राइट टू द जॉय ऑफ लर्निंग। लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा पूरा हक है। ट्राई दिस, फाइंड आउट विच लैंग्वेज योर क्लासमेट स्पीक एट होम विद देयर पेरेंट्स। अब देखो, आपको ये देखना है कि आपका जो क्लासमेट है वो अपने पेरेंट्स से कौन सी लैंग्वेज में बात करता है। Even if we learn in a common language at school, we all speak in our mother tongue at home। अगर देखो, अगर हम स्कूल में कॉमन लैंग्वेज में बात करते भी है तो हम घर में हमारी मदर टंग से बात करते हैं। द मदर टंग ऑफ सम स्टूडेंट में भी गुजराती। अब कुछ स्टूडेंट की मदर टंग होती है गुजराती। सम में स्पीक हिंदी, कुछ जो है वो हिंदी बोलते हैं। एट सम वाइल अदर्स में स्पीक तेलुगु और कन्नड़ा, लेकिन कुछ जो है वो कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ा। बिकॉज ऑफ स्कूल वी गेट फ्रेंड हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। स्कूल की वजह से हमको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो दूसरी दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं। वी ऑल वेयर अ यूनिफॉर्म इन स्कूल। हम सब स्कूल में यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं। When the uniform is not compulsory, the classroom becomes colorful। अगर यूनिफॉर्म कंपलसरी ना हो तो क्लासरूम कैसा हो जाएगा? कलरफुल। इट इज़ फन टू अटेंड अ क्लास व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। देखो, स्कूल को अटेंड करने कब मज़ा आएगा? जब उधर पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हो। अवर कस्टम, लैंग्वेज एंड ईटिंग हैबिट्स मे बी डिफरेंट बट एज ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल अलाइक। देखो, हमारे जो कस्टम है, घर घर का रीति रिवाज, भाषा, खान पान, ये सब अलग है, लेकिन हम सब क्या है? ह्यूमन बींग्स है, हम सब इंसान हैं और हम सब एक जैसे हैं। व्हेन वी रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी एंड हेल्प ईच अदर वी इंजॉय बीइंग इन स्कूल। जब हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो हम स्कूल को इंजॉय करते हैं। स्कूल बिकम डिलाइटफुल, और उसकी वजह से स्कूल क्या हो जाती है? हमारे लिए एकदम डिलाइटफुल हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? अब देखो क्या सॉल्यूशन है। पिंटू एंड पिंकी हैव बोथ गॉट एडमिशन इनटू किंडरगार्टन। अब देखो, पिंटू और पिंकी दोनों ने एडमिशन लिए किसमें? किंडरगार्टन में, मीन्स केजी में, जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। एवरी डे व्हेन द स्कूल बस कम टू टेक देम टू स्कूल दे क्राई एंड क्राई। अब रोज़ जब उनको स्कूल बस लेने आती है तो वो रोज़ क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं। हाउ विल दे एक्सप्लेन टू देम वाई दे मस्ट गो टू स्कूल? अब आप कैसे उनको एक्सप्लेन करोगे कि आपको स्कूल जाना चाहिए? नाउ व्हाट वी हैव लर्न। अब ये लेसन में हमने क्या पढ़ा? वी गेट मैनी डिफरेंट फ्रेंड्स इन स्कूल। हमको स्कूल में बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स मिलते हैं। इन स्कूल वी कम टू नो अबाउट द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। हमको स्कूल से मालूम पड़ता है हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी के बारे में, कि बहुत सारे कस्टम्स है, रिलीजन्स है, लेकिन हम सब एक है। एवरी चाइल्ड मस्ट गेट द जॉय ऑफ लर्निंग इन स्कूल। हर बच्चे को स्कूल में हर बच्चे को स्कूल में आना चाहिए, लर्निंग इंजॉय करना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स हैव द राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे का पढ़ने का हक है, अगर कोई ऐसा फिजिकली मेंटली हेल्थ उनकी सही नहीं है तो भी। वेन वी ऑफर एंड सीक हेल्प लर्निंग बिकम्स मोर इंजॉयबल। अगर हम एक दूसरे की मदद करके पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई और आसान हो जाती है।